हरे कृष्णा। आज जो हम हरे कृष्णा मूवमेंट का चारों तरफ इतना प्रचार देख रहे हैं, पूरे विश्व में लोग हरे कृष्णा कीर्तन पर नाच कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान है। और वो योगदान है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का, जो इस हरे कृष्णा आंदोलन यानी इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य भी हैं। श्रील प्रभुपाद ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य रहे हैं। ऐसे ही इस संप्रदाय में बहुत बड़े बड़े आचार्य रहे, जिनमें से एक हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण जी। एक बार इस गौड़ी संप्रदाय पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया था। ऐसे समय में जिन्होंने पूरे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की रक्षा की, उस परंपरा की रक्षा की, वो हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण श्रील प्रभुपाद। कुछ ही दिन में इनका तिरोभाव आने वाला है। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद का जन्म 1678 में उड़ीसा के गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन से ही इनकी पढ़ाई में इनका बहुत रुचि थी। इनके माता पिता के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है। बताते हैं कि जिस उम्र में बच्चे खेलकूद में लगे रहते हैं, उस उम्र में श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद संस्कृत, शास्त्र, अलंकार सीखते थे। जब ये बड़े हुए तो मध्व संप्रदाय में चले गए। वहाँ उन्होंने वेद शास्त्रों को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, धीरे धीरे बहुत बड़े विद्वान बन गए। वहीं पर उन्होंने संन्यास भी लिया। फिर उनकी इच्छा हुई कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का पूरे विश्व में प्रचार किया जाए। वह विश्व भ्रमण के लिए निकल गए। उन्हें अनेक मायावादी लोग मिले। उन सभी मायावादियों को परास्त कर कृष्ण भक्ति की स्थापना करते हुए वो अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे थे। भ्रमण करते हुए जब पुरी में पहुँचे तो वहाँ भी अनेक लोगों को तर्क वितर्क शास्त्रों के माध्यम से परास्त किया। फिर उनकी भेंट होती है श्रील दामोदर महाराज जी से, जो कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य थे। श्रील दामोदर महाराज ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने श्रवण किया दामोदर महाराज जी से। तो श्रवण करके उनकी इच्छा और प्रबल होने लगी और इच्छा बढ़ने लगी। तो उन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की सारी पुस्तकें पढ़ डाली। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत से वे बहुत आकर्षित हुए। श्रील दामोदर महाराज कौन हैं? श्रील दामोदर महाराज चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। श्रील गौरीदास पंडित के शिष्य श्रील हृदय चैतन्य दास अधिकारी, और उनके शिष्य थे श्रील श्यामानंद प्रभु जी, और श्यामानंद प्रभु जी के शिष्य थे रसिकानंद प्रभु के शिष्य थे नयानंद प्रभु के शिष्य थे श्रील दामोदर महाराज। तो श्रील दामोदर महाराज ने बलदेव विद्याभूषण जी को चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, जिससे उनकी ओर आकर्षित होने लगे बलदेव विद्याभूषण जी। तब श्रील दामोदर प्रभु ने बलदेव विद्याभूषण जी को वृंदावन भेज दिया और कहा कि तुम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से भागवतम सीखो। उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गौड़ीय वैष्णव में सबसे वरिष्ठ थे। आगे की शिक्षा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी से उन्होंने ग्रहण की। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के आने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक महान भक्त आएगा, और महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के लिए पद्मा नदी में अपना प्रेम भी, अपनी कृपा भी छोड़कर गए थे कि नरोत्तम जब आएंगे उनको मेरा प्रेम देना। उसी प्रकार श्यामानंद प्रभु ने भी बलदेव विद्याभूषण के बारे में पहले से ही बता दिया था। एक बार की बात है कि जब वे कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, तभी उच्च स्वर में बलदेव 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 बोलने लगे। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन है वो बलदेव, ये किस बलदेव की बात कर रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं। एक्चुअली में वो पुकार रहे थे बलदेव विद्याभूषण जी को। वो बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये वो समय था जब पूरे भारत में औरंगजेब ने त्राही त्राही मचा रखी थी। असंख्य मंदिरों को तोड़ा गया था, असंख्य विग्रहों को खंडित कर दिया गया था, ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई थी, उनके अंगूठे काट दिए गए थे ताकि ब्राह्मण जो हैं वो अपने जनेऊ पर गायत्री मंत्र का जप ना कर पाएँ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने अधिक ब्राह्मणों के जनेऊ तुम मेरे पास लाओगे, उतने ही मैं तुम्हें सोना दूंगा। तो ऐसी स्थिति में
वृंदावन से सारे विग्रहों को इधर उधर भेज दिया गया। किसी को कहीं छिपा दिया, किसी को कहीं भेज दिया। तो इस प्रकार से कुछ विग्रह जयपुर भेजा गया है, कुछ विग्रहों को। तो जयपुर में जब राधा गोविंद देव जी की पूजा अर्चना होने लगी तो वहाँ रामानंदी संप्रदाय के लोग थे। तो ये रामानंदी संप्रदाय के लोगों ने औरंगजेब से बचने के लिए और अपने संप्रदाय की रक्षा करने के लिए तो बाकी संप्रदाय के लोगों को भी एकत्रित किया कि कैसे हिंदू धर्म की रक्षा हो, इस पर राजा को सहयोग कैसे किया जाए। तो राजा भी उस समय हिंदू वैष्णव ही था। तो यहाँ राजा ने गौड़ीय वैष्णव की एक सभा बुलाई क्योंकि राधा गोविंद देव जी की पूजा अर्चना रोक दी गई थी। ये बात पहुँची वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के पास। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की उस समय वृद्धावस्था हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण जी को जयपुर भेजा और कहा, तुम जयपुर जाकर गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की रक्षा करो। कुछ भक्तों के साथ बलदेव विद्याभूषण जी जयपुर पहुँचे और तब वहाँ सभा बुलाई गई। सभी लोग वहाँ मौजूद थे। तब राजा ने कहा कि ये लोग गौड़ीय संप्रदाय को प्रामाणिक नहीं मान रहे हैं, इसलिए राधा गोविंद देव जी की पूजा अर्चना को रोक दिया गया है। इसलिए जब तक आप इसे प्रामाणिक सिद्ध नहीं करते हैं, राधा गोविंद देव जी की पूजा अर्चना प्रारंभ नहीं हो सकती है। तब वहाँ पर एक शर्त रखी गई कि यदि बलदेव विद्याभूषण इसे प्रामाणिक सिद्ध नहीं कर पाए तो राधा गोविंद देव जी की पूजा प्रारंभ नहीं हो सकती है, और अगर आप जीत गए तो हम आपके शिष्य बन जाएंगे। क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि बलदेव विद्याभूषण जी जो हैं इसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अब बाकी जो संप्रदाय के साथ बलदेव विद्याभूषण जी का जो तर्क वितर्क हो रहा था, तभी सभी तर्कों का बलदेव विद्याभूषण जी खंडन करते गए। तब उन्हें समझ में आ जाता है कि इनसे जीतना संभव नहीं है। अब उन्होंने बोला कि यदि आपकी संप्रदाय प्रामाणिक है तो आपके वेदांत सूत्र पर भाष्य कहाँ हैं। जैसे कि कोई प्रामाणिक संप्रदाय होती है तो उसके जो वेद होते हैं, जैसे भगवद गीता, भागवतम, उपनिषद आदि, इन पर कुछ टीकाएँ होती हैं। तो अगर आपके वो टीकाएँ नहीं हैं तो आप मान्य नहीं हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जी समझ गए कि ये मानेंगे नहीं। बलदेव विद्याभूषण जी की उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए आप, मैं टीका लेकर आऊँगा। अब टीका लिखना इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत लंबा समय चाहिए और बहुत विद्वान व्यक्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, समय दे देते हैं। बलदेव विद्याभूषण जी वहाँ से राधा गोविंद देव के पास जाकर उनके चरणों में अपना सिर रखकर प्रार्थना करने लगे कि जो मैं सभा में बोलकर आया हूँ ये कैसे होगा, ये कुछ बहुत कठिन कार्य है। बलदेव विद्याभूषण के स्वप्न में उसी रात में राधा गोविंद देव जी आते हैं और कहते हैं कि मैं बोलता हूँ और तुम लिखो। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखना शुरू किया और कई दिन कई रात तक बिना खाए और बिना सोए निरंतर लिखते रहे। कुछ दिनों में भगवद गीता, वेदांत सूत्र, उपनिषदों पर टीका लिखकर उसी राज्यसभा में बलदेव विद्याभूषण जी पहुंच जाते हैं। बाकी संप्रदाय के आचार्यों को दिखाते हैं, जो भी टीकाएं लिखते हैं वो अपना नाम लिखते हैं उसमें। जिसने भी टीका लिखी है वो लेखक अपना नाम लिखता है। लेकिन यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद देव जी ने उनको लिखवाया था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर गोविंद देव जी का नाम लिखा है। उन्होंने गोविंद जी का नाम क्या लिखा? गोविंद भाष्य। तब सभी संप्रदाय के आचार्यों ने, बड़े बड़े राजा के प्रतिनिधियों ने बलदेव विद्याभूषण जी को बहुत ग्लोरीफाई किया, उनका सम्मान किया। और वहाँ के जो कुछ राजा थे उन्होंने बलदेव विद्याभूषण जी को विद्याभूषण की उपाधि दी। पहले इनका नाम बलदेव था और इन्होंने ये टीकाएँ लिखी हैं वेद सूत्रों पर, वेदांत सूत्रों पर, तो उनको जयपुर के राजा ने उपाधि दी विद्याभूषण की। तब से उनका नाम पड़ गया बलदेव विद्याभूषण के नाम से उनको जाना जाने लगा। तो ये खबर हर जगह फैल जाती है, सभी उत्सव मनाते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब आनंदित हो जाते हैं कि आज गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की रक्षा हो पाई है। इसके रक्षक कौन हैं? बलदेव विद्याभूषण जी। तो बाकी संप्रदाय के आचार्य जो थे बलदेव विद्याभूषण के पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। तब बलदेव विद्याभूषण जी की विनम्रता देखिए कि वो कहते हैं कि तुम्हें मेरा शिष्य बनने की आवश्यकता नहीं है, आप तो पहले ही प्रामाणिक संप्रदाय से दीक्षित हो, आप अपनी संप्रदाय का प्रचार करो।
तो बलदेव विद्याभूषण जी जब वृंदावन आते हैं उनका भव्य स्वागत वहाँ पर किया जाता है और बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा फीस्ट वहाँ पे दी जाती है और राधा श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए उनको बोला जाता है। अब बलदेव विद्याभूषण जी जयपुर में भी कुछ दिन रहे थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने राधा गोविंद देव जी की सेवा की, उनका श्रृंगार किया। क्योंकि राधा गोविंद देव जी के विग्रह जो है वो बड़े हैं, इसलिए उनका श्रृंगार करना आसान है और उनका श्रृंगार अच्छे से हो पाता है। लेकिन अब राधा श्याम सुंदर जी के विग्रह बहुत छोटे से हैं, उनका श्रृंगार लिमिटेड ही हो पाता है। तो वहाँ के गोस्वामियों से आज्ञा लेकर बलदेव विद्याभूषण जी ने राधा श्याम सुंदर के बड़े विग्रहों की स्थापना वहाँ पे की। वहीं रहकर कई ग्रंथों का उन्होंने लेखन किया और फिर 90 वर्ष की आयु में नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तो बलदेव विद्याभूषण जी की समाधि राधा श्याम सुंदर मंदिर के पास ही है। तो ऐसे ऐसे महान आचार्य हैं हमारे मध्य गौड़ीय संप्रदाय में। तो आइए हम ऐसे महान आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम इन ग्रंथों को समझ पाएँ और कृष्ण भक्ति में अग्रसर हों। हरे कृष्णा।